आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप आगे लेके जा रही हूँ। जो लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज करवाई थी आप लोगों को चेयर पे बैठ के, वो बिल्कुल बेसिक से थी। जो लोग बिल्कुल भी अभी जिन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की हैं वो लोग अब ये देखें, अब सर्दियाँ हैं, मैंने आगे आप लोगों को वॉक भी करवानी है, तेज़ वॉक भी करवानी है। वो अब मौसम खुलेगा तब मैं आप लोगों को वॉक की तरफ भी लेके जाऊंगी और बताऊंगी कि कितने दिन वॉक करनी है, कितने दिन एक्सरसाइज करनी है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब डंबल एक्सरसाइजेस करनी है, कब स्ट्रेचिंग करनी है, कब सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है, हाई इंटेंसिटी कब करनी है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी, गाइड करती जाऊंगी। क्योंकि खाली अब मुझसे चैनल पे बहुत सी फीमेल्स हैं वो बता रही हैं कि भी हाँ हम लोग डाइट तो आपके वाली फॉलो कर रहे हैं, अभी थोड़ा जो है ना वो इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं आ रही है, घुटने जो से अभी दुख रहे हैं, इस तरह वाले इशू आ रहे हैं। अब ये सारे इशू जो उनसे सॉल्व सिर्फ डाइट ने नहीं करने हैं, आप लोगों को अपनी खुराक के साथ साथ अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ भी आना है। ठीक है, 50% डाइट 50% एक्सरसाइजेज, फिर आप लोग परफेक्ट बन सकेंगे, आप लोग अपने हेल्थ की तरफ वो जा सकेंगे। तो इस वजह से आप लोगों ने इन एक्सरसाइजेज को भी वो साथ में लेके चलना है। और आप लोग साथ में नींबू पानी जो आप लोगों को बताया हुआ है वो मॉर्निंग ड्रिंक लाजमी आप लोग साथ में पिया करें, वो आप लोगों को एनर्जी लेवल साथ साथ देता जाएगा और आपके लिए आसानी पैदा कर देगा एक्सरसाइज करवाने के लिए। और अब ये फायदा आप लोग सर्दी से उठा सकते हैं कि बाहर नहीं जा सकते तो चलो घर में ही ये वाली एक्सरसाइजेज आप लोग करें। ठीक है, आज मेरा जो फोकस है वो स्ट्रेचिंग की तरफ है। अब स्ट्रेचिंग में दो तरह से आप लोगों को करवाऊंगी। एक तो इस बैंड के साथ, ये बैंड तकरीबन 1000-1200 का आएगा। ठीक है, ये आप लोग ले लें जिन्होंने नहीं लिया है। जो 100 से ऊपर भी है ना जो लोग, वो लोग भी ये एक्सरसाइज करेंगे। अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये थोड़े थोड़े लेवल से उन्हें भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब आप समझ गए होंगे 70, 80, 60 जितनी भी एज के हैं, जो यंग हैं उन्होंने तो करनी ही करनी है, जो बाकी एज के लोग हैं उन्होंने भी ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज इस बेल्ट के साथ करनी है। तो आप लोग इसे परचेज कर लें। ये 1200 का खर्चा है, ये इन्वेस्टमेंट आप लोगों की हेल्थ की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग लाजमी इसको ले लें। स्ट्रेचिंग दो तरह की मैंने बताया करवाऊंगी, दूसरे वाली जब करवाऊंगी वो आप लोगों को बता दूंगी, वो इसके बगैर होगी। लेकिन ये बेल्ट के साथ मैं स्टार्ट करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के पट्ठों में जान तो पड़े। जो हाथ नमनेस, जो डायबिटीज़ की तरफ, प्री डायबिटीज़ की वजह से और इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनकी बॉडी हुई है उसकी वजह से उनके अंदर से नर्व्स जोन सी होती हैं वो मर रही होती हैं, वीक हो रही होती हैं। अब वो खाली जोन सा है उसने ठीक नहीं कर देना है, वो डाइट के थ्रू सारा ठीक नहीं हो जाना। 50% डाइट ने काम करना है, बाकी हमने उन नसों को, उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करवाना है। क्योंकि अगर जो नसें हैं ब्रेन के साथ जिनका सिग्नल होता है वो थोड़ी वीक है, तो वो थोड़ी वीक है, उनका साथ में कनेक्शन। आप लोगों ने कभी गोश्त को देखा है, कभी बकरे के गोश्त को देखा होगा आप लोगों ने, गोश्त के साथ बीच में नसें जा रही होती हैं। ठीक है, तो अब नस वीक है तो चलो पट्ठा ही मजबूत हो जाए, वो पट्ठे मजबूत होकर वो सारा कनेक्शन बनाएंगे। तो ये जो शुगर के पेशेंट हैं उनकी न्यूरोपैथी अंदर हो रही होती है, उनके यहाँ पे जान क्यों नहीं होती है, ये बाजुओं में उनके वो लॉक हो जाते हैं, फिर वो फिजियोथेरापिस्ट की तरफ जाते हैं। आप लोगों को कहीं पैसा उधर जाया करने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर में आसानी से कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर में आसानी से अपनी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। 1 मिनट में आप लोग ये सीख लेंगे सारे स्टेप, तो आप लोग इजीली अपने अवेलेबल टाइम में, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो बेशक बच्चों को स्कूल भेज के ये एक्सरसाइजेज कर लिया करें, और खाली पेट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब पहले वार्म अप करते हैं बॉडी को, और उसके लिए शूज कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब कलसूम को जो पाँव का इशू था, कलसूम तब भी मैंने वीडियो में बताया था कि शूज़ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आप लोगों ने अपने शूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि एक्सरसाइज के लिए भी जो शूज़ यूज़ करेंगे वो कंफर्टेबल हों। जैसा कि उसकी वजह, जो हील पेन की वजह भी यही बनती है कि आप लोग वो तंग मुंह वाले शूज़ पहनते हैं, उससे जो सा उसका पट्टा होता है। अब मैं लोगों को ये देखें, ये पीछे वाला यहाँ पे वो पट्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे हील पे पेन होती है, यहाँ वाला पट्टा जो सा होता है वो अकड़ जाता है। अब उसकी वजह होती है जो आगे आप लोगों ने शूज़ पहना होता है, जो इसका यह मुंह आगे से होता है, ये तंग वाले शूज़ होंगे तो जो हील वाले भी शूज़ पहनते हैं उसकी वजह से भी, और तंग मुंह वाले शूज़ पहनते हैं उसकी वजह से भी वो सारे पट्टे उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से वो फिर हील पेन आ जाता है, ऊपर से वेट भी ज़्यादा होता है। तो वो मसला बढ़ते बढ़ते ये इतना इसे ईजी मत लें, ये इतना स्वेयर इशू बन जाता है कि जब आप हील से चल ही नहीं सकते हैं और टेढ़ा मेढ़ा फिर पाँव रख के आप लोग चलेंगे, उससे आपकी यहाँ पे जो से हैं ये वाली हड्डियाँ, आपकी पीछे बैक की हड्डियाँ
पूरा ढांचा उसमें हिलने का खतरा होता है, और फिर वो जैसे एज भी ज़्यादा बढ़ेगी और उससे फिर मजीद वो आपकी हड्डियों का प्रॉब्लम आने का खतरा है। तो उसे आप फोकस करें इन चीज़ों को, और यही रियलाइज मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ। फिर बच्चे कहाँ आप लोगों को हॉस्पिटल्स में लेके वो अपनी ज़िंदगियों को देखेंगे या आप लोगों को अस्पतालों में लेके जाएंगे, और तब सोल्यूशन भी नहीं निकलना, सिर्फ दवाइयाँ होंगी कि ये पेन किलर है। ठीक है, तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को, ये देखें इसका मुंह, ये भी कंफर्टेबल नहीं है इतना, इसका मुंह जो सा है ये थोड़ा इस तरह से है। ठीक है, आपको जो सा ये मैंने पहना, ये स्पेशली मैंने इसलिए ये वाला शूज़ पहना है, इसका मुंह देखें आप लोग, ये ठीक है, इसका चौड़ा है, इसका फेस ये चौड़ा है आगे से ना। तो आप लोगों ने आगे से जिसका यहाँ पे चौड़ा होगा ना फेस, वो आप लोगों ने लेना है जिनको हील का प्रॉब्लम है। जिन्हें नहीं है वो भी कोशिश किया करें। ये मैंने जो शूज़ पहना हुआ है ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। ये मेरा 3 साल पुराना शूज़ है, बीच में ख़राब भी हो गया था थोड़ा, तो मैंने मोची से करके उसको सारा दोबारा सिलाई करवाई, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। वॉक करते हुए भी मेरी कोशिश होती है कि मैं वही वाला शूज़ पहनूँ, एक्सरसाइज करते हुए ये भी पहन लेती हूँ, ये भी कंफर्टेबल है मुझे। मैंने शूज़ जब भी खरीदो थोड़े खुले, बिल्कुल फिटिंग में शूज़ नहीं लेने हैं। जो एक्सरसाइज के लिए भी लेने हैं वो शूज़ थोड़े से खुले होने चाहिए आप लोगों के, और स्पेशली आगे से उनका मुंह कौन सा है वो चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पहले वार्म अप होंगे, क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट स्ट्रेचिंग की तरफ नहीं चले जाना है, क्योंकि डायरेक्ट बॉडी गर्म नहीं हुई होगी तो आपका वो पट्टा खींचने का खतरा होगा। तो इस वजह से आप लोगों ने पहले वार्म अप होना है। जिस लेवल तक आपका ये टांगे जाएंगी, साथ में डीप ब्रीदिंग करते जाइएगा। ये पाँव उठा के इधर जब फ्री में खड़े हुआ करें, तब इस तरह की मूवमेंट्स आप लोग अपनी थोड़ी थोड़ी करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक पाँव ला के इधर से ला रही हूँ पाँव, फिर इधर लेके जा रही हूँ। ये जिनकी जो जब आप लोग ज्यादा मूव करने के हो जाएंगे, फिर इस टांग को उठा के पीछे लेके जाना है, इसको इसके पीछे। आप लोगों ने हर तरह की एक्सरसाइजेस को हम लोगों ने लेके चलना है, जिसमें स्ट्रेचिंग भी आएगी, ये वाली भी और दूसरे वाली भी। वो योगा टाइप में आ जाएगी। जो दूसरी स्ट्रेचिंग है वो बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए बॉडी को आएगी। ठीक है, जिनसे ये वाला स्टेप पीछे वाला नहीं हो पाएगा, जिस लेवल का जहां पे स्टेप आप लोगों से होता है आप लोग वो करेंगे। अब ये मैं पंजों पे कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये पंजों के ऊपर मूव कर रही हूँ। जिनके घुटनों में दर्द है वो ये वाला स्टेप नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो इस लेवल पे आ जाएंगे, मुझ पे यकीन करें। थोड़े अरसे बाद आप लोग पहले वो बेसिक स्टेप्स लेके चलेंगे तो थोड़े अरसे तक आप लोग ये वाला स्टेप करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इससे जो नीचे सारा जो गंदा मवाद होता है वो भी ऊपर से पंजे से मूवमेंट करने से वो भी ऊपर की तरफ आता है, ताकि दिल की तरफ जा सके सफाई होने के लिए। पाँव की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाँव में से ही, और शुगर ऊपर से हर तकरीबन दूसरा बंदा डायबिटिक है, और फिर पाँव और शुगर के मरीजों के पाँव खराब होने का ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, और जब पाँव ही नहीं है तो कहाँ से खड़े हो सकेंगे, चल कैसे सकेंगे। ठीक है, इस तरह करके आप लोगों ने ये वाले स्टेप इतने से करके वार्म अप हो जाना है आप लोगों ने। उसके बाद अपने घर में जगह देख लीजिएगा,
जहाँ पर ये बेल्ट को आप इस तरह से कर सकें, ठीक है। ये मैंने यूं गुजारा है इसमें से, और दोनों साइडों से इक्वल कर लेना है इसको, और थोड़ा आगे होके खड़े होना है कि ये जोर लगे। ओपोजिट यानी मुखालिफ साइड पे हम लोगों ने खींचना है, वो हमें पीछे की तरफ खींचना है, हम उसे आगे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने घर में कोई भी ऐसा वो देख लेना जगह जहाँ पे इस बेल्ट को आप लोग इस तरह से खड़ा कर सकें। और ये एक्सरसाइज से सिर्फ अपर बॉडी की एक्सरसाइज नहीं होगी, इसमें सिर्फ बाजू नहीं कवर होंगे, जिनके सैगी बाजू हैं, ठीक है, लटके हुए यूं, फैट यहाँ पर डिपॉजिट हुआ होता है, ठीक है। मुझे हो गए हैं 2 साल हो गए हैं डंबल एक्सरसाइजेस करते हुए। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ मसल बना पाई हूँ, अभी मेरा भी सैगी बाजू है, यहाँ पे मेरे भी फैट अभी है, यानी कि इतना मुश्किल है मसल बनाना, उसे टाइम लगता है मसल बनने में, और जब वो मसल बनेगा ये फैट बर्न होगा, ठीक है। ऊपर से हमारा वो हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, उससे फैट बर्न होगा, और उसके अलावा ये एक्सरसाइजेस करेंगे, इससे हमारा मसल बनेगा। और हमें मसल चाहिए, ताकत हमारे पट्ठों में है, मसल में है, हमें मसल बनाने हैं, और मसल बनाना बहुत मुश्किल है, उसमें टाइम लगता है। अगर आप लोग ज्यादा देर तक जवान रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप लोगों ने मसल, और वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं चले जाना। जो ज्यादा मसल्स की तरफ जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में जो मसल्स बनाते हैं उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। हमने उस लेवल की तरफ नहीं जाना है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हमने किस लेवल तक अपने मसल बनाने हैं। ये इससे अब मैं बता रही थी कि इससे आपका इस एक्सरसाइज से आपके ये सारे ये पीछे वाला, ये जिनके कंधे दुखते हैं कंप्यूटर पे बैठ के, जिनके यहाँ पे वीकनेस है, ठीक है, मेरे यहाँ पे भी मसल बने हुए हैं, अभी इतने लेवल के नहीं है लेकिन इतने हैं कि मुझे स्ट्रॉन्गनेस देते हैं, और हाथ लगाओ पता चलता है यहाँ मसल है। ये सारी जगहों पे स्ट्रॉन्गनेस के लिए ये सारा यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे 400 किस्म के इस एक्सरसाइज से 400 किस्म के यहाँ पे हमारे पट्टे जोन से हैं वो मूवमेंट में आते हैं, और उनकी एक्सरसाइज होती है, और वो स्ट्रॉन्गनेस की तरफ जाते हैं। अब ये आप लोगों ने पकड़ के इधर से बिल्कुल ऐसे आप लोगों को जोर लगाना पड़े, इतने लेवल पे आगे होना है। ये ऊपर की तरफ पहले मैं खींच रही हूँ, ये सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या हो रहा है, मेरी टांगों के मसल भी खिंच रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी मूवमेंट में आ रही है, ठीक है। अपर तो आ ही रही है ना, नीचे टांगे भी मूवमेंट में, उधर भी खिंचाव आ रहा है, उनके मसल्स भी खिंच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद ये नीचे की तरफ 1। अब इसमें क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ मैं यूँ खींच रही हूँ, मेरे ये यहाँ पर जो फैट है वो बर्न होगा, और यहाँ पे मेरा मसल बनेगा, ठीक है। यूँ आ रहा है, यहाँ पे खिंचाव आ रहा है सारा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब ये इस तरफ यूं, इसमें भी क्या होगा, ऐसे मूव करूंगी, ये मेरे इधर से इधर वाले पट्टे, इधर से अब ये ऊपर वाले ये सारे पट्टे यहां से यूं मूवमेंट में आएंगे। इसको बैलेंस कर लेना दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चेस्ट को, जिनके ब्रेस्ट कहते हैं, बड़े हैं, हमें एक्सरसाइजेस बताएं, वो मैं आपको अलग से एक्सरसाइजेस बताऊंगी। ये सिर्फ हमारे बैक के मसल्स को कर रहा है स्ट्रॉन्ग, और हमारे बाजुओं को कर रहा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चेस्ट एक्सरसाइजेस में वो भी एक अलग से वीडियो पे बनाऊंगी। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। इससे क्या होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन, ये ऑपोजिट मुखालिफ साइड पे जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जोर लगा के, इससे हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है और वो हमें यंग, ग्रोथ हार्मोन ये याद रखना है, जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो वो हमें यंग रखेगा, हेल्दी रखेगा। यंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि हम लोग जवान दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए हम जवान होना चाहते हैं। हेल्दी होने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए जवान होना चाहते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि कोई क्या कहेगा, किसी की परवाह नहीं करनी है। आप लोगों ने जो ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जो ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, वो बेचारियों को और सासों को भी आपस में एक दूसरे से आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। और आप लोगों ने एक शुरू करेगा ना तो बाकी फैमिली भी साथ में स्टार्ट करेगी। आप लोग छुपके नहीं करो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ ऐसी उन फीमेल्स का जो ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं और उनको इश्यूज आ रहे हैं कि हम किस तरह अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हम तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो वो इशू आ रहे हैं हम लोगों को इस तरह से। आप लोगों ने प्यार मोहब्बत से चलना है और अपने जो चीज़ लाइफस्टाइल है, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, वो आप लोगों ने अप्लाई करते जाना है। जब आप एक्सरसाइज करेंगी, आपको देख के आपकी सास भी करेंगी। अगर आप सास हैं, आपके साथ बहू रहती हैं, तो आप करेंगे एक्सरसाइज तो आपको देख के आपकी बहू भी करेगी और एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगी। और इकट्ठा आप लोग करोगे वो ज़्यादा अच्छा है, एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है। एक दिन सास का दिल नहीं चाह रहा है तो बहू कहेगी नहीं माँ जी आए एक्सरसाइज करें। अगर बहू का नहीं चाह रहा है तो सास कहेगी आओ बेटा एक्सरसाइज करें। इस तरह एक दूसरे को आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। तो आप लोगों ने ज्वाइंट फैमिली के साथ बल्कि उनके छुपके नहीं करना है, उनको उनके सामने करना है और वो उन लोगों को भी साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वो साथ में लगाना है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आप लोगों के लिए डबल अच्छा होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने पहले तो ये बाजू हम यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, 20 टाइम आप लोगों ने इस तरह से मूव कर लेना है, ठीक है। पहले आप आहिस्ता आहिस्ता करिएगा। जब आप लोगों की स्पीड बन जाएगी, आप लोग स्पीड के साथ कर सकते हैं। वो हाई इंटेंसिटी में भी आ जाएगा, वो डबल वर्क हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट साइड में भी आ जाएगा और साथ में हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी में क्या होता है, तेज तेज मूवमेंट करनी होती है, ठीक है। उसमें ताकि हमें सांस चढ़े, हमारा दिल जो है तेज तेज धड़के, तो वो दिल की सेहत के लिए वो अच्छा है। पहले आपने स्लो स्लो में प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जब आपकी स्पीड बन जाएगी फिर आप लोगों ने तेज तेज फिर हाई इंटेंसिटी में उसी को कन्वर्ट कर लेना है। आपको स्पेशल उसके लिए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले मैंने ये बाजू खोल के कर रही हूँ, अब ये मैं बाजू बिल्कुल इस तरह से करके ये, ठीक है। इसमें मेरे क्या हो रहा है, ये जो नी है इनके ज्वाइंट पे जोर आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हड्डियां तभी स्ट्रॉन्ग बनेगी जब आप एक्सरसाइज में उन्हें लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। खड़े इस लेवल पे होना है कि आपको जोर लगाना पड़े, बिल्कुल साथ होकर नहीं खड़े होना है आप लोगों ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से करके ये 5-6 स्टेप मैंने आप लोगों को जो बताए हैं, आप लोगों ने इनको अपने ये डेली का पार्ट बनाना है। एक दिन चेयर वाली एक्सरसाइज कर लिया करें, एक दिन ये वाली कर लिया करें, जिनका बिल्कुल अभी स्टार्ट है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वॉक का भी बताऊंगी कि किस टाइम पे हम लोगों ने किस तरह की वॉक करनी है। तो ये प्लीज़ शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। और अपनी फैमिली में बल्कि कन्विंस किया करें अपनी सासों को, नंदों को आपस में कि ये एक्सरसाइजेज वो इम्प्लीमेंट करें। ये हेल्थ जो सी है 50% इससे, 50% डाइट से। अल्लाह हाफिज़।